अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लास 8th का एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। यदि यहाँ पे दिया यदि x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 5 दिया तथा एक्स वाई बराबर यहाँ पे 10 हो तो आपको यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे दे रखा है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो आपको ये जो सर्वसमीका होती है कुछ इसी तरीके की ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब की एक सर्वसमीका होती है जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आपको वो याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे सर्वसमीका होती क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसे यहाँ दे रखा है। ठीक है आपका, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको जब हम खोलेंगे ना इसको प्रसारित रूप में यानी कि फुल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा वो, तो आपका यहाँ पे होता है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब और प्लस में आपका होता है यहाँ पे 3ab और आपका होता है यहाँ पे कितना ए प्लस बी, क्या होता है आपका यहाँ पे ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला कुछ। ठीक है, तो सर्वसमीका इस तरीके से आपको ये वाली सर्वसमीका जितनी भी है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके की सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले जब मैं यहाँ पे इसको खोल दिया, ठीक है, तो इसी अब आपको देखेंगे यहाँ पे अगर माइनस वाला अगर सवाल दिया होता हमारा तो हम यहाँ पे माइनस वाली रखते हैं। माइनस वाले में क्या होता है, सिर्फ सेम ऐसे ही होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है और यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस हो जाएगा और सेम इसी के साइड जैसी रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम करेंगे सबसे पहले कैसे, सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो पहले इसको लिख लेना है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर हमें 5 लिखना है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे कितना मान निकालने को कहा गया मुझसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मुझसे मान निकालने को यहाँ पे कहा गया है। अगर मैं इसके दोनों साइड में क्या कर दूँ, ये दोनों साइड में घन कर दूँ, यानी घन करने पर घर मतलब 3 घात चढ़ा दूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 घात इस पर लिखी है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा और इसका मान भी मुझे मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले दोनों ओर क्या करना है आपको, दोनों ओर। ठीक है, अगर हम एक और वर्ग या घन नहीं कर सकते, मैथ का ये रूल कहता है कि जब एक तरफ करोगे तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए दोनों ओर करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर हमें सॉरी घन वर्ग नहीं करेंगे, घन करने पर। ठीक है, दोनों ओर घन करने पर हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, घन करने पर। अब दोनों ओर जब हमने घन करा है तो इसका क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे दोनों का पूरा। ठीक है, और बराबर में हम 5 का भी क्यूब करेंगे। तो अपना ये हो इतना तो हो गया ना कंप्लीट। देखिए ये वाला अपना फॉर्मूला यहाँ बन गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो यहाँ क्या दिया ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो अपने वेरिएबल्स यानी कि चर हैं वो हमारे यहाँ पे बदल गए, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे बदल गया है। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे खोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब करा, ऐसे यहाँ पे हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करना है। ठीक है, वहाँ पे ए था इसलिए हमने ए क्यूब करा, यहाँ पे एक्स है तो अपने यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब होगा अपना, और ये वहाँ पे बी था तो बी क्यूब करा है। अब यहाँ पे अपना क्या है, वाई है, तो देखिए अपने यहाँ पे वाई क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे वाई क्यूब कर लिया एंड प्लस लगाना, प्लस के बाद उसमें दिया यहाँ पे कितना 3ab, तो 3 तो भैया फॉर्मूले में आपका है, तो फॉर्मूले में ऐसे ही लिख लो आप 3। उसके बाद ab का मतलब है जो यहाँ पे चर दे रखे a और b, इनको लिख लीजिए। तो यहाँ पे x और y है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना, x और y लिख देना। ठीक है, तो a प्लस बी की यहाँ पे x प्लस y लिखना और बराबर में 125 लिखना। ठीक है ना, तो आपका देखिए 3xy लिखा, फिर x प्लस y, ठीक है, और बराबर में 125। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमें मान निकालना है इसका, तो एक्स क्यूब लिख दिया प्लस वाई क्यूब कर दिया और प्लस का 3 और एक्स वाई। देखिए ये जो एक्स वाई आपको है ना, तो ये एक्स वाई आपको पहले इसका मान दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना दिया आपको, यहाँ पे 10 दिया है, तो एक्स वाई की जगह पे आप रखोगे यहाँ गुणा में 10 रखोगे। ठीक है ना, उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का इन दोनों के नहीं था तो गुणा लगाया, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो यहाँ भी आप गुणा लगा लीजिएगा। ठीक है ना, तो x प्लस वाई, अब x प्लस वाई का मान भी आपको यहाँ पे कुछ दे रखा, देखिए 5, कितना दिया आपको यहाँ पे 5 दिया, तो आप यहाँ पे 5 रख लोगे, बराबर में 125 कर लेना आपको। ठीक है ना, बस आपको अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, बस आपका यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान आ गया। देखिए इतना इजी है इसको निकालना, और मतलब बच्चे अगर इसके मतलब नहीं समझते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कहते हैं बहुत हार्ड है, करके देखेंगे नहीं उसके बाद कहेंगे हार्ड है, तो हार्ड तो लगेगा भाई, इसलिए इसको पहले करके देखिएगा अपने आप। ठीक है, तभी आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहाँ पे प्लस इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करिएगा, 3 धाम 30 और 30 पंजे 150, 30 पंजे आपको कितना हुआ यहाँ पे 150। देखिए 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15, तो 15 और 1 0, 125 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये प्लस का है, अब इस साइड इसको भेजना है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। ये तो बोला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको अकेला करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से भगाओ, ठीक है। तो भगाने के लिए हमें यहाँ पे 125 लिखना, पहले ये वाला इसको लेकर आऊँगा इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा मेरा कितना 150, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और बराबर में आपका क्या यहाँ पे देखिए 125 में से 150 जाएगा, तो 150 में से 125 का आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका बचेगा 25, ठीक है ना। 25 बचा, लेकिन निशान हमेशा होता है आपकी बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या में 150 है और 150 का निशान क्या है माइनस, तो आप माइनस यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर। आपसे यही तो बोला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालिए, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान कितना आ गया आपका माइनस का 25 यहाँ पे निकल गया ना। तो यही बस आपको यहाँ पे करना था, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपको और करने हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, उसको आप अपने आप कर प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 6, ए बी बराबर 7 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपको यहाँ पे मान निकालना है। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है, और इसका आंसर निकाल के कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को वही सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।